तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? और आप सभी बढ़िया होंगे। और आज फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा शायद ओटीपी बाईपास के बारे में। जिस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है हमारा ओटीपी बाईपास। आप यहाँ पे कैसे ओटीपी को बाईपास कर सकते हो और कैसे उसमें मैनिपुलेशन करके उसमें चेंजेस करके। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज फिर हमारी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में ओटीपी बाईपास। ओटीपी बाईपास कैसे होता है, उसमें मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं और क्या आप सोचते हो कि ओटीपी बाईपास हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट आपको लास्ट तक इस वीडियो में पता चलेगा कि आप ओटीपी को बाईपास कर सकते हो या नहीं कर सकते, और कैसे उसमें चेंजेस करके उसमें मैनिपुलेशन करके किसी भी इनवैलिड ओटीपी को वहाँ पे आप वेरिफिकेशन करके उसमें उसको सक्सेसफुल रिस्पॉन्स में चेंज कर सकते हो। कैसे हर एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में चेंजेस करके आप वहाँ पे ओटीपी को बाईपास कर सकते हो। और आज हम जितने हमारे पास मेथड हैं ओटीपी बाईपास करने के लिए, हमारे पास आज 7 मेथड है, जो कि मैं आपको सातों के साथ मेथड आप सिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली इन सब बातों को छोड़ के अब मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो बेसिकली आप देख रहे हो हैक विद कुणाल, जहाँ पे आपको मिलता है साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंटेंट, जहाँ पे आप देखते हो वहाँ पे आप किसी भी सिक्योरिटी कैसे कर सकते हो एंड इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे चैनल के बारे में। तो होप हमने पहले ओटीपी के बारे में एक वीडियो और बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ सकती है आपकी, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए हमारी। फिर आपको नेक्स्ट इस वीडियो पे आना है, जहाँ पे आप मतलब अच्छी तरीके से फिर आप बाद में समझ पाओगे कि हाँ हम यहाँ पे काम कैसे कर रहे हैं और रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट में मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारा बेसिकली टॉपिक है, जिंदगी बता दे तेरा फैसला। तो ये है हमारा मेथड नंबर 1, जहाँ पे हम अभी देखने वाले हैं। तो देखिए बेसिकली ओटीपी क्या होता है। ओटीपी होता है एक वन टाइम पासवर्ड, जहाँ पे आप किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद क्या करते हैं, वो वेबसाइट आपका अकाउंट क्रिएट कर देती है, जहाँ पे आपने किसी मोबाइल नंबर या ईमेल से आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करा। और क्या करा आपने, एक अकाउंट तो खोल लिया आपने, फिर आप वहाँ पे किसी दूसरी, आप वहाँ से आपका लैपटॉप घर पे रहेगा और आप करने जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह पे, और आपको वहाँ पे वही अकाउंट लॉगिन करना है। तो ये क्या करता है, वेबसाइट यूज़र को आइडेंटिफाई करती है, क्या ये वही यूज़र है जिसने अभी मेरे वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट किया था, या इसका अकाउंट कोई और तो नहीं खोलना चाह रहा। तो क्या होता है, जब हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि हमारे पास हमने ये मोबाइल नंबर डाला था, ये ओटीपी डाला था, ये सब चीज़ें हमारे पास पहले से होती है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जब आप किसी दूसरे ब्राउज़र से उस वेबसाइट में लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे अपना ऑथेंटिकेट नंबर या ईमेल जो भी आपने वहाँ पे डाला था तो आप उसको डालोगे, और फिर क्या होगा, वेबसाइट उस पर यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर वहाँ पे एक ओटीपी भेजेगी। ओटीपी भेजने के बाद क्या करेगी, वो वेरीफाई करेगी क्या ये मतलब जो अकाउंट खोल रहा है, क्या उसी के पास ये नंबर है, क्या ये यूज़र वेरीफाइड है, मतलब ऑथेंटिकेट है, उसी का अकाउंट है। तो बेसिकली आप वहाँ पे अपना एक वैलिड ओटीपी डालेंगे। वैलिड ओटीपी डालने के बाद वेबसाइट क्या करेगी, आपको आपने मतलब जो अकाउंट आपने खोला था अकाउंट, उसका आपको एक्सेस दे देगी। एक्सेस देने के बाद फिर वेबसाइट आपको वेरीफाई कर देती है। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं ओटीपी। ओटीपी जहाँ पे आपको वन टाइम पासवर्ड देना पड़ता है। तो जो मैंने आपको ओटीपी की फुल फॉर्म बता दी है, वन टाइम पासवर्ड। तो ये क्यों यूज होता है, ओटीपी यूज कॉमनली यूज फॉर ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन। जो मैंने आपको समझा है वो सब चीज़ें होती है ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन, किसी यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए ये सब चीज़ें वही है बेसिकली। और वेरिफिकेशन वो वहाँ वेरीफाई कर रहा है, आप वहाँ पे ओटीपी डाल रहे हो, वो वेरीफाई कर रहा है वेबसाइट आपको। और अकाउंट रजिस्टर्ड है या नहीं ये भी यहाँ पे आपको चेक कर रहा है। फिर आप जब लॉगिन करते हो, एक्शन ओनर ओटीपी implementations can lead to the document outlines overviews OTP bypass techniques including response manipulation, जहाँ पे इसमें आप response manipulation कर सकते हो, rate limiting, exploitation, default OTP use and session validation flaw। यहाँ पे आप रिस्पॉन्स में मैनिपुलेशन करके इसमें ओटीपी बाईपास कर सकते हो। रेट लिमिटिंग, ये
एक्सप्लोइटेशन करके वहाँ पे कोई भी मतलब आप अनलिमिटेड जो OTP वहाँ पे ट्राई कर रहे हो, वेबसाइट आपको रोक नहीं रही है, वहाँ पे रेट लिमिटिंग आ जाता है, डिफ़ॉल्ट OTP यूज, मान लो आपने एक OTP यूज़ कर लिया है, 2 घंटे बाद आप फिर किसी दूसरे यूज़र में लॉग इन करना चाहते हो और आप वहाँ पे वही रीयूज OTP डाल रहे हो जो आपके पास पहले आया था, ये होता है आपका डिफ़ॉल्ट OTP यूज़। फिर सेशन वैलिडेशन, वहाँ पे आपका जैसे आपने किसी वेबसाइट में लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपने वेबसाइट में उसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद आपने वहाँ पे अपने ब्राउज़र में से उसको लॉग आउट कर दिया। आप देखना चाहते हो क्या इस सेशन में मतलब जो आपने लॉगिन किया है और लॉगिन करने के बाद आपने वहाँ पे रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया अपने अकाउंट के साथ वर्कस्पेस में, फिर आपने ब्राउजर से उसमें लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट कर दिया मतलब क्या हुआ, आपका जो सेशन टोकन था वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब आपका अकाउंट किसी दूसरे यूजर में नहीं खुलना चाहिए, जहाँ पे आपने रिक्वेस्ट भेजी थी उसका टोकन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय होगा। अगर वो वहाँ पे फिर भी खुल रहा है तो ये होता है सेशन वैलिडेशन फ्लो, जहाँ पे वो टोकन को डिस्ट्रॉय हो गया है फिर भी वो आपको अकाउंट खोलने दे रहा है वहाँ पे, तो ये होता है सेशन वैलिडेशन फ्लो। तो जहाँ पे हम फर्स्ट हमारा वो आता है मेथड, ये क्या आता है, मैनिपुलेशन OTP वेरिफिकेशन रिस्पॉन्स। ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे हम मैनिपुलेशन करने वाले हैं OTP वेरिफिकेशन रिस्पॉन्स के साथ। क्या करेंगे हम, हमारे पास एक OTP का मतलब रिस्पॉन्स होगा, हम उसमें वहाँ पे चेंजेस करके देखेंगे, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे करके देखेंगे। पहले हम इसको थियोरेटिकल समझ लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आप रजिस्टर अकाउंट विद, आपने क्या करा, एक वेबसाइट में मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट खोल लिया और रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर करने के बाद ये यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, थियोरेटिकल आप यहाँ पे पढ़ लेना। तो आपने क्या करा, वहाँ पे अकाउंट खोल लिया और अकाउंट खोलने के बाद आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब क्या करेंगे आप, वहाँ पे अपनी लॉगिन डिटेल डाल के वहाँ पे लॉगिन करने की ट्राई करोगे। फिर क्या करेगा, वेबसाइट आपके पास एक OTP भेज रही है वेरिफिकेशन करने के लिए। तो आप क्या करोगे, OTP फील्ड में अपना OTP डालोगे और आप वहाँ पे वेरीफाई कर लोगे कि हाँ मैं ऑथेंटिकेट यूज़र हूँ, ये मेरा ही अकाउंट है। तो ऐसे वहाँ पे आप कर सकते हो। अब आप इसको बाईपास कैसे कर सकते हो, मान लो आपको किसी दूसरे यूज़र का अकाउंट खोलना है, आपको OTP नहीं पता है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे आपने पहले अपना अकाउंट खोल लिया, अपना अकाउंट मतलब आप एक हैकर टाइप से कैसे सोच सकते हो। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, अपने वेरिफिकेशन स्टेटस देखा और वहाँ पे क्या देखा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो तो आपने वहाँ पे क्या करा, वेरिफिकेशन आपने वहाँ पे वो डाला, आपके पास जैसे आपने OTP डाला, आपने OTP डालने के बाद रिक्वेस्ट को कैप्चर कर, रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के बाद आपके पास क्या आया, आपने वहाँ पे गलत OTP डाला। आपने पहले जब सही OTP डाला वहाँ पे क्या आया, स्टेटस क्या है, वेरिफिकेशन स्टेटस आया फॉल्स, मतलब ट्रू आया। जब आपने सही OTP डाला तो वहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस क्या है, ट्रू आया। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर डाल रखा था जो आपने बिल्कुल सही डाल रखा था, और मतलब किसी दूसरे यूज़र का, और आपने प्रूफ वेरिफिकेशन आईडी मतलब जो आपका OTP है आपने वो डाला वहाँ पे गलत, सही डाला वो भी। तो आप जब आपने सारी चीज़ें सही डाली तो आपके बाद वहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस क्या है, ट्रू आया, मतलब आपने OTP सही डाला है और आपका जो अकाउंट है वो खुल गया। अब वहाँ पे आप मेरा अकाउंट जैसे आप वहाँ पे लॉगिन करना चाहते हो और आपके पास OTP नहीं है, मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर से लॉगिन करना चाह रहे हो, अगर आपके पास OTP नहीं है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या चीज़ें ट्राई कर सकते हो बेसिकली। आप वहाँ पे जब आप OTP डालोगे, OTP गलत डालने के बाद आपको आपके अपने वेबसाइट में रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है। रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के बाद जब आप वहाँ पे देखोगे वेरिफिकेशन स्टेटस, जाहिर सी बात है जब आपने वहाँ पे OTP गलत डाला है तो आपके पास वहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस क्या आने वाला है, फॉल्स। तो आप वहाँ पे मैनिपुलेशन क्या कर सकते हो, जो आपका वेरिफिकेशन स्टेटस है उसको वहाँ पे जब आपने सही डाला था तो वहाँ पे क्या आया था, ट्रू आया था। अब वहाँ पे आप ट्रू की फॉल्स की जगह पे वहाँ पे ट्रू कर दो, ये क्या करेगा, उसको चेक करेगा बैकएंड में जाके, इस यहाँ पे तो ट्रू लिखा है, इसको मतलब अकाउंट का एक्सेस दे दे, तो वहाँ पे ऐसे ये OTP बाईपास हो जाता है इस टाइप से। तो ये क्या हुआ, इससे क्या हो जाएगा, आपका OTP बाईपास हो जाएगा। जब आपने सही OTP डाला था तो वहाँ पे क्या आया था, ट्रू आया था। और आप यहाँ पे गलत OTP डाल रहे हो और आपने वेरिफिकेशन स्टेटस क्या है, फॉल्स आया, तो आप वहाँ पे फॉल्स की जगह पर ट्रू कर दोगे तो वहाँ पे OTP ऐसे इजीली बाईपास हो गया। अगर वहाँ पे वर्नेबिलिटी है वेबसाइट में तो ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, इसका मतलब आपने वहाँ पे क्या कर दिया, फुल अकाउंट टेक ओवर कर लिया विदाउट प्रोवाइड वैलिड OTP। तो अभी हमने इसको थियोरी देखा है, अब हम इसको प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं।
तो हमारे पास एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है हमारे पास। तो हम इसमें अब लॉगिन करते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो अपना अकाउंट है ऑलरेडी ओपन कर रखा है, क्रिएट भी कर रखा है। क्रिएट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे डालोगे तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना, कुछ भी ईमेल आईडी डालकर पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे क्रिएट कर लेना। फिर आपको यहाँ पे करना है लॉगिन। लॉगिन डिटेल डालने के बाद जैसे मैं अपनी यहाँ पे नंबर डालता हूँ 94577200, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डाला और लॉगिन करने की ट्राई करते हैं तो ये हमारे पास क्या गया, एक OTP गया। अब हम यहाँ पे OTP डालते हैं बेसिकली। अब हम यहाँ पे OTP डालते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पे दो तरीके से इसको चेक करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे इसको खोल लेते हैं इंटरसेप्टर, इसको रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं, ये WS क्यूब सेंड टू करा ये हमारे पास है। अब फॉरवर्ड कर देते हैं इसको। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे OTP आ रहा है, हमने यहाँ पे डिटेल डाली और ये हमने OTP डाला। ये OTP जो मैंने अभी डाला है ये बिल्कुल सही OTP है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं, कर लिया हमने, सेंड टू टोटल, सेंड करते हैं। तो देखिए जब हमने यहाँ पे सही OTP डाला तो ये क्या हुआ, इसने हमें बिल्कुल सही रिस्पॉन्स दिया। इसने क्या दिखाया, OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो अब हम क्या करेंगे, Ctrl+A Ctrl+C, ये हमने डाला यहाँ पे और इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया है बेसिकली पूरे रिस्पॉन्स को। अब हम इसको कर देते हैं फॉरवर्ड, ये हमने करा। अब चलते हैं दोबारा अपनी वेबसाइट पर। तो बेसिकली इसमें हमने लॉगिन कर लिया है। अब हम दोबारा फिर इसमें लॉगिन करते हैं। ये इसमें वेबसाइट में कोई भी डेटाबेस नहीं है बेसिकली, ये एक डमी वेबसाइट है जहाँ पे आप कोई भी नॉर्मल टेस्टिंग कर सकते हो जाके। अब दोबारा फिर हम यहाँ पे डालते हैं कोई भी रैंडम नंबर। तो ये हमने यहाँ पे नंबर डाला, बेसिकली हमने लॉगिन करने के लिए ट्राई करा, हम यहाँ पे कोई भी रैंडम डाल देते हैं। अब हम इसको लॉगिन करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे अब हमने करा इसको फॉरवर्ड, देखिए ये इसको करते हैं। तो देखिए जब हमने यहाँ पे गलत OTP डाला तो इसने क्या दिखाया हमें, इसने हमें मतलब रिस्पॉन्स गलत दिखाया है, यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर। मतलब यहाँ पे ये मैंने अब यहाँ पे रैंडम नंबर डाला है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई राइट डालता, देखो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको राइट नंबर डालता हूँ जब आपको समझ में आए। लॉगिन 9457727770, लॉगिन और OTP डालते हैं यहाँ पे गलत, डाला हमने गलत, ये आया। यहाँ पे इसको कर देंगे सेंड टू दिस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, फॉरवर्ड करते हैं फॉरवर्ड, और देखिए हमने यहाँ पे गलत डाला है। तो अभी हमें यहाँ क्या करना है, रिस्पॉन्स में मैनिपुलेशन करना है। जो हमने पहले वाली रिक्वेस्ट को कॉपी किया था, हम यहाँ पे इसको Ctrl+A करके Ctrl+V करेंगे तो हम पूरी रिक्वेस्ट को चेंज कर देंगे। और अभी हम देखने वाले हैं हमारे साइड में क्या होने वाला है। देखना अभी यहाँ पे ये कर रहा है और जैसे ही हम इसको करते हैं फॉरवर्ड, हमने यहाँ पे पूरे रिस्पॉन्स को चेंज कर दिया बेसिकली। यहाँ पे आप OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल भी डाल सकते हो। अब मैं करता हूँ इसको फॉरवर्ड। तो देखिए वेलकम टू WS क्यूब टच, तो यहाँ पे हमें इसने लॉगिन दे दिया है प्रॉपर्ली। इससे क्या हुआ, हमारा OTP बाईपास हो गया, जहाँ पे हमने रॉन्ग OTP डाला था ये इजीली बाईपास हो गया। तो ऐसे आप रिस्पॉन्स में मैनिपुलेशन करके OTP बाईपास कर सकते हो। हम देखते हैं अपना दूसरा मेथड। देखिए हमारे पास प्रोफाइल आ गई, फिर ये बैक चली गई क्योंकि इसमें कोई भी डेटाबेस नहीं है। अब चलते हैं अपना दूसरे वाले पे। दूसरा मेथड क्या बोलता है,
ये देखिए मेथड नंबर 2, चेंजिंग द एरर रिस्पॉन्स टू सक्सेसफुल, जो अभी हमने किया है और जो हमारे पास पहले वाला था। इसको, ये जो हमने अभी मेथड समझा है, इस पे चलते हैं रिपीटर पे और इसको फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड, पानी, पानी पी लो भाई मैं एक बार। जुकाम हो रहा है भाई, फिर भी ठंडा पानी पी रहा हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, हमने क्या देखा था, हमें रिस्पॉन्स में चेंज करना है और हमने यहाँ पे क्या किया था, पूरी रिस्पॉन्स को ही चेंज कर दिया था। अभी हमें जब हमारे पास यहाँ पे ये आया है, इसको हमें यहाँ पे डालना है सक्सेसफुल ओटीपी। अगर इसमें मतलब वर्नेबिलिटी हुई तो इसको पास कर देगा। बेसिकली इसमें ये वर्नेबिलिटी नहीं है इस टाइप की। तो अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नोट पैड पे चलते हैं एक बार। नोट पैड किधर गया, इधर। कंट्रोल माइनस, रुको इसको वर्ड में डालते हैं एक बार। WORD, अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसने हमें क्या बोला है, हमें पूरी रिक्वेस्ट में चेंज करना है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, इसको यहाँ पे कट करके इसको एक बार मैं कर लेता हूँ। हमें यहाँ पे राइट नंबर डालना है, 9457727770। ये डाला और OTP डालते हैं गलत और रिक्वेस्ट को कर लेते हैं कैप्चर। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, इसको करते हैं डू इंटरसेप्ट। वेरिफिकेशन। अब हमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं। इसको स्टेटस 1, जब हमने यहाँ पे राइट OTP डाला था, इसने क्या किया था हमारे, इसने हमें स्टेटस कोड दिया था 1, मतलब सक्सेसफुल। और जो ये हमें दिया था, इसने ये दिया था 200, ओके, मतलब हमें यहाँ पे डालना है 200। ये हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। और जो हमारा ये हमें यहाँ पे डालना है। कॉपी करते हैं, पेस्ट करेंगे। ये हम यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है पूरा सक्सेसफुल करने वाला है। तो बेसिकली ये यहाँ पे इसमें वर्नेबिलिटी नहीं है, हम इसको समझ रहे हैं कि काम कैसे करना है हमें। ये करा हमने यहाँ पे और OTP वेरीफाइड। ये क्या हमने, अब क्या करेंगे, हमने इसमें पूरे रिस्पॉन्स को चेंज कर लिया। स्टेटस कोड जब हमने सही डाला था OTP, तो ये हमारे पास आया था। अब हम देखते हैं हमारे पास वो आता है या नहीं आता है। जैसे हम इसको फॉरवर्ड करेंगे, टोकन हमने यहाँ पे नहीं डाला, इसको करते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड। तो देखिए यहाँ पे जब हमने डाला ये 1, तो इसने हमें
अकाउंट में लॉगिन दे दिया। बेसिकली हमें वहाँ पे टोकन की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसने डायरेक्टली इसने हमें अकाउंट में लॉगिन कर दिया जहाँ कि हमने OTP गलत डाला था। तो ये होता है OTP ऐसे बाईपास होता है। जो हमने आपका फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों कवर कर लिए, जहाँ पे हमने पूरी रिस्पॉन्स को उसमें मैनिपुलेशन किया था, पूरी रिस्पॉन्स को उसको रिप्लेस कर दिया था इनवैलिड रिस्पॉन्स से। इसको फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड इसको ऑफ कर देंगे। देखिए यहाँ पे हो गया थे तो फिर वापस आ गया। अब चलते हैं हम सेकंड। ये हमने फर्स्ट वाला कर लिया है, ये मैनिपुलेशन OTP वेरिफिकेशन रिस्पॉन्स ये हमने कर लिया। अब कर चलते हैं सेकंड, ये भी हमने यहाँ पे कर लिया है। इसमें क्या बोल रहा था, एरर वैलिड OTP, गो टू द लॉगिन पेज एंड एंटर योर फोन नंबर। आप वहाँ पे जो भी हमने किया है लॉगिन पेज पे जाना है और अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जब वहाँ पे डालोगे आप और जब आप वहाँ पे राइट मोबाइल नंबर डालोगे और आपको वहाँ पे OTP गलत डालना है, OTP गलत डालोगे जब आप, तो वहाँ क्या करेगा, कैप्चर द रिस्पॉन्स को आपको कैप्चर करना है। फिर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, एक JSON फॉर्मेट में ऐसा डेटा आएगा जहाँ पे दिखा रहा होगा आपका OTP क्या दिखाएगा, वैलिड OTP। आपको वहाँ पे क्या डालना है, वैलिड OTP। यहाँ पे आपके पास JSON फॉर्मेट में ऐसा डेटा आएगा। आपको एरर की जगह पे क्या करना है, सक्सेसफुल चेंज कर देना है। और वहाँ पे वैलिड OTP की जगह पे वहाँ पे यहाँ पे फॉल्स लिखा आया होगा आपके पास, आपको वहाँ पे फॉल्स से ट्रू चेंज कर देना है। तो कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी वो है जो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस आ जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता। तो आपको यहाँ पे ये ऐसे करना है, आप जहाँ वहाँ पे डालोगे, अगर आपके पास JSON फॉर्मेट में ऐसा डेटा आता है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो तो यहाँ पे आप जैसे ये देख रहे हो, आपके पास ऐसा एक रिस्पॉन्स आएगा जब वहाँ पे आप गलत OTP डालोगे जब आप, तो आपके पास ऐसा रिस्पॉन्स आएगा। आपको क्या करना है, फिर वहाँ पे इस रिस्पॉन्स के साथ आपको वहाँ पे रिप्लेस कर देना है। वो वहाँ पे एरर की जगह पे आपको क्या डालना है, जहाँ पे एरर है उसकी जगह पे आपको डालना है सक्सेसफुल। और फिर आपके जहाँ पे वैलिड OTP है, यहाँ पे आपके पास ये एरर आया है, तो आपको इसको बाईपास करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रू डाल देना है कि हाँ हमने OTP जो है बिल्कुल सही डाला है। ये यहाँ पे बैक एंड में इसने चेक किया, बट ये कभी मतलब ऐसा होता है फ्रंट एंड में चेक नहीं करता है कि ये OTP सही है गलत है, तो डायरेक्टली रिस्पॉन्स देता है ये जो हमने अभी यहाँ पे करके देखा था। तो ऐसे यहाँ पे आप OTP बाईपास कर सकते हो, चेंजिंग द एरर रिस्पॉन्स टू सक्सेसफुल, जो हमने यहाँ पे करा है। चलते हैं इसको, हम चलते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारे पास आता है OTP बाईपास थर्ड आता है, जो हमारे पास मेथड नंबर थर्ड है, OTP वेरिफिकेशन अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट जो हमारे पास होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हम इसको पहले पढ़ते हैं, हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, रजिस्टर टू डिफरेंट अकाउंट, मतलब हमारे पास 2 अकाउंट होने चाहिए, रजिस्टर मतलब 2 हमारे पास अकाउंट होंगे विद द सेपरेट फ़ोन नंबर, अलग अलग हमारे पास फ़ोन नंबर हो, उनसे हमें अकाउंट लॉगिन करना है। फिर क्या करना है, हमारे पास एंटर द करेक्ट OTP फॉर वन अकाउंट एंड इंटरसेप्ट द रिक्वेस्ट, जो हमारे पास सही एक मोबाइल नंबर है सक्सेसफुल वाला, उसको हमें यहाँ पे डालना है और उसका रिस्पॉन्स जो है बेसिकली अपने रिस्पॉन्स में मतलब रिक्वेस्ट में कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद क्या करना है, हमें एंटर द करेक्ट OTP फॉर अकाउंट एंड इंटरसेप्ट द रिस्पॉन्स, हमें रिस्पॉन्स को कैप्चर करना है। रिस्पॉन्स कैप्चर करने के बाद कैप्चर द सर्वर रिस्पॉन्स एंड नोट्स स्टेटस 1, जो हमारे पास स्टेटस आया था, जो हमने देखा था, हमारे पास क्या आया था, 0 आया था। हम देख लेते हैं, हमारे पास रिपीटर है यहाँ पे, तो देखिए जो हमारे पास यहाँ पे आया है, तो हमारे पास स्टेटस क्या है, स्टेटस 0 आया है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टेटस क्या है, जब हमने सही डाला तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्टेटस 1 आया है। तो 1 आने के बाद और हमारे पास मैसेज क्या है, सक्सेसफुल, आपने जो है लॉगिन कर लिया है। तो इसके बाद क्या करना है, नाउ अटेम्प्ट टू वेरीफाई द सेकंड अकाउंट, जो आपके पास दूसरा अकाउंट है उससे आपको लॉगिन करना है विद इनकरेक्ट OTP। आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है और वहाँ पे आपको गलत OTP डालना है।
जब आप वहाँ पे उसमें लॉगिन करोगे तो आप वहाँ पे गलत आपका OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या आएगा, चेंज इंटरसेप्ट द सर्वर रिस्पॉन्स विद स्टेटस। स्टेटस क्या आपका वहाँ पे स्टेटस क्या आएगा, आपके वहाँ पे 0 आएगा, जो यहाँ पे आया हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे पास स्टेटस आया 0 आया है, स्टेटस 0 आया। इसके बाद आपको क्या करना है, उसको स्टेटस 0 को बेसिकली चेंज कर देना है स्टेटस 1 के नाम से। स्टेटस 1 के नाम से आपको वहाँ पे चेंज कर देना है। और जहाँ पे फेलियर आया, फेलियर की जगह पे आपको चेंज कर देना है सक्सेस। आपको यहाँ पे किसके साथ रिप्लेस करना है, इसके साथ आपको रिप्लेस कर देना है, ये यहाँ पे डाल देना है। और इसकी जगह पे ये डाल देना है, स्टेटस की जगह पे ये डाल देंगे आप। फर्स्ट वाले में क्या सही सही वाले में क्या है, हमारे पास 1 आया, और जो हमने गलत डाला उसमें क्या है, हमारे पास 0 आया। तो इसको इसके साथ आपको रिप्लेस कर देना है। कर दिया आपने तो कोई बात नहीं। इसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, चेंज द स्टेटस कोड टू सक्सेसफुल वाला, हमें जो हमारे पास स्टेटस आया था 1, स्टेटस 1 के नाम से, उसको यहाँ पे चेंज कर देना है एंड फॉरवर्ड द रिस्पॉन्स। और आप वहाँ पे क्या देखोगे, आप वहाँ पे OTP बाईपास कर दोगे, फिर यूर OTP ऑथेंटिकेशन, आप वहाँ पे सक्सेसफुली OTP बाईपास कर दोगे। और इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट इसका क्या होगा, बाईपास OTP वेरिफिकेशन फॉर ए मल्टीपल अकाउंट टेक ओवर। आप वहाँ पे कितने सारे अकाउंट को टेक ओवर कर सकते हो, ऐसे ही वहाँ पे 1 बाय 1 ऐसे वहाँ पे चेंज करके आप वहाँ पे OTP ईजिली बाईपास कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थर्ड मेथड था। अब चलते हैं हमारे फोर्थ मेथड के पास, जो हमारे पास चौथा मेथड है। ये हमारे पास है फोर्थ वाला, नीचे देखिए आप यहाँ पे OTP bypass using a repeat steps to register an account। जो हम फोर्थ में देखने वाले हैं बेसिकली, इसमें क्या करने वाले हैं हम एक यहाँ पे अनऑथराइज नंबर से लॉगिन मतलब अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। जो हमारे पास अकाउंट मतलब हम एक फेक नंबर होगा हमारे पास, रैंडम नंबर, जिससे हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद और हमें वहाँ पे उस नंबर पे OTP नहीं भेजना है। हमें क्या करना है, जो हमने पास रजिस्टर करा है उस मोबाइल पे नंबर, हमें उस मोबाइल नंबर पे हमें वहाँ पे OTP सेंड नहीं करना है। हमें क्या डालना है, वो OTP अपने मोबाइल नंबर पर आनवाना है बेसिकली। तो यही हमारे पास फोर्थ मेथड है, जिसमें हम ये चीज़ें अभी ट्राई करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए पहले। तो देखिए, नो बेबी, तो देखिए क्या करना है, आपको पहले रजिस्टर करना है एन अकाउंट यूजिंग ए नॉन एग्जिस्ट मोबाइल नंबर। जो आपके पास मोबाइल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उससे आपको क्या करना है, वेबसाइट में रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरसेप्ट द रिक्वेस्ट इन वर्ब सूट। फिर क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट को वर्ब सूट में कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद आपको वो रिक्वेस्ट को सेंड करना है रिपीटर में, जहाँ पे हम रिस्पॉन्सर रिक्वेस्ट में मैनिपुलेशन करते हैं और ट्राई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो फिर आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, जो जहाँ पे आपको OTP भेजना है उस नंबर को मॉडिफाई करना है। और नॉन एग्जिस्ट मोबाइल नंबर की जगह पे आपको क्या डालना है, आपको वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपको वहाँ पे ट्राई करना है क्या ये आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। वहाँ पे चेक भी कर रहा है कि ये अकाउंट रजिस्टर, ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं। तो वहाँ पे बेसिकली ये चीज़ ट्राई करना है हमें। ये अगर हमारे पास मोबाइल नंबर पे OTP भेज पा रहा है तो ये एक वल्नरेबिलिटी है। तो बेसिकली यहाँ पे आप किसी का भी लास्ट में OTP अपने मोबाइल नंबर पर मंगवा सकते हो। तो क्या करना है, फिर आपको एंड फॉरवर्ड इट एंड मॉडिफाई मोबाइल नंबर इन द रिक्वेस्ट टू योर रियल नंबर, जो मैंने अभी आपको बताया। इफ द सिस्टम सेंड द OTP योर रियल नंबर यूजिंग इट टू रजिस्टर अंडर द फेक नंबर। तो इसका इम्पैक्ट बेसिकली क्या होने वाला है, आप वहाँ पे इस तरीके से किसी भी मोबाइल नंबर का मतलब किसी भी दूसरे अकाउंट का अपने पास OTP मंगवा सकते हो। फिर ये क्या होगा, अनऑथराइज अकाउंट रजिस्ट्रेशन यूजिंग सेम एज OTP। तो हम ये चीज़ें बेसिकली प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मेरा कोई रिलेटिव है, उसने सेम वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना रखा है और मैंने भी उसी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना रखा है। और थर्ड मेरे पास मोबाइल नंबर है जिससे मैंने कोई भी अकाउंट नहीं बना रखा है। और कि मैं क्या करूँगा, रजिस्टर मैंने उसके नंबर से करा और OTP जो है, रजिस्टर तो मैंने उसके नंबर से कर लिया और मुझे लॉगिन जो है वो अपने नंबर पे करवाना है बेसिकली। मतलब जो OTP है उसका वो मेरे नंबर पर आए, रजिस्टर उसके नंबर से हो। तो ये बेसिकली इसमें फ्लॉ है। हम चलते हैं, टेस्ट करते हैं इसको। जिंदगी हर एक सफर है सुहाना,
कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी है। लॉग इन करते हैं यहाँ पे और एक रैंडम मोबाइल नंबर डालते हैं 999। इसको करते हैं रिक्वेस्ट को पहले कैप्चर कर लेते हैं लॉर्ड लो, इसको करें कैप्चर और फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। और यहाँ पे हमें अभी क्या करना है, इसने क्या बोला था, हमने जो रजिस्टर नंबर है इससे मान लो हमने रजिस्टर कर लिया है, तो ये क्या है, हमने अभी यहाँ पे इससे रजिस्टर नहीं करा है, ये मोबाइल नंबर हमारे पास है। हम मतलब समझ रहे हैं कि हम इस, अगर आप वहाँ पे किसी को टेस्टिंग कर रहे हो किसी वेबसाइट में, तो इस तरीके से कैसे टेस्टिंग कर सकते हो। तो मान लो हमारे पास एक रजिस्टर मोबाइल नंबर है, अब हम क्या करते हैं अपना रियल नंबर डालते हैं यहाँ पे 9457727770 94। ओ नो बेबी, यहाँ पे मोबाइल नंबर गलत हो गया लाडले। 9457 9457727770। तो देखते हैं आप इस नंबर पे, मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजता है नहीं भेजता है। इसको करते हैं डू इंटरसेप्ट और 200। ओके, मतलब इसने ओटीपी भेज दिया है। अब देखते हैं इसको फॉरवर्ड करते हैं। तो बेसिकली इसने हमारे पास ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, जो हमने यहाँ पे हमारे पास एक मतलब एग्जिस्ट मोबाइल नंबर जिससे हमने रजिस्टर नहीं किया था, इसने हमारे पास वहाँ पे ओटीपी भेज दिया है बेसिकली। तो आप वहाँ पे इस तरीके से इसमें चेंजेस कर सकते हो और वहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो। हमारे पास आप यहाँ पे मान लो आपने मेरे नंबर अपने मतलब आपने मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है मोबाइल नंबर, और आपको मेरे अकाउंट का ओटीपी अपने अकाउंट अपने फ़ोन नंबर पर मंगवाना है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंजेस कर सकते हो, और जो मेरे अकाउंट का ओटीपी है वो आपके अकाउंट में आएगा डायरेक्टली, मेरे पास नहीं आने वाला है। और क्योंकि आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, ओटीपी किस नंबर पर भेजना है, आपके अकाउंट आपके नंबर पर। तो ऐसे यहाँ पे आप ओटीपी बाईपास कर सकते हो, किसी दूसरे अकाउंट का ओटीपी अपने अकाउंट पे मंगवा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इसने ओटीपी हमारे पास सेंड सक्सेसफुली कर दिया है। तो ऐसे ये जो हमने अभी तरीका देखा है, ऐसे यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। फॉरवर्ड फॉरवर्ड ओटीपी यहाँ सेंड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे ओटीपी डालोगे जो आपके पास ओटीपी आए, फिर आप यहाँ पे इजीली इसको बाईपास कर सकते हो। तो बेसिकली अभी मेरे पास एक दिमाग में और आ रहा है एक आइडिया, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे रैंडम पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो मेरे पास अभी नेक्स्ट जो मैंने थिंकिंग किया है इसमें ये कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे कवर करना चाहिए था। अब मैं इसको बाद में कवर करने वाला हूँ। लास्ट में जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे किसी का भी मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी भी नंबर से लॉगिन कर सकते हो, जो मैं आपको लास्ट में ये मेथड बताने वाला हूँ, लास्ट वाला। तो इसको करते हैं फॉरवर्ड इंटरसेप्ट ऑफ, तो चलते हैं अपनी मैनेबिलिटीज पर। लाडली, तो ये हमने बेसिकली यहाँ पे करके देख लिया है। लाडली, तो चलो चलते हैं। तो भाई बोर नहीं होने चाहिए तुम लोग, बस इसी तरीके से मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट नॉलेजेबल लग रहा है, मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ, और मुझे आप बताना नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे इसमें बेसिकली क्या इंप्रूव करना चाहिए, और मतलब वॉइस कैसी आ रही है, ये सब चीज़ें बेसिकली मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। और मैं नेक्स्ट किस वीडियो के मतलब किस टॉपिक के ऊपर वीडियो मुझे बनानी चाहिए, तो ये भी मुझे आपको बताना है। लाड लो, आपको कौन सा कंटेंट अच्छा लग रहा है, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हमारे चैनल पर, और वीडियो मतलब आपको जिस टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप हमें फॉलो भी करना पड़ेगा। तो आप फॉलो करके आप हमें कमेंट में बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बना देंगे। अब हम चलते हैं अपने 5, हमारे पास जो मेथड आता है 5वां। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, बाईपास ओटीपी विद नॉन रेट लिमिटिंग। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ओटीपी को बाईपास करने वाले हैं, जहाँ पे हम मल्टीपल ओटीपी ट्राई करने वाले हैं, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन। तो वहाँ पे हमारे पास इसमें ब्रूट फोर्स हम लगाने वाले हैं। आपने ब्रूट फोर्स तो सुना ही होगा। हमारे पास एक वैलिड ओटीपी नहीं है, और हम गेस्ट कर रहे हैं ओटीपी को वहाँ पे। अगर वहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी है, उसे बाईपास होने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आपके पास 4 मिनट मतलब 4 डिजिट का ओटीपी है, उसको बाईपास करने में इतना टाइम नहीं लगता है, 4 आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे 4 सेकंड का मतलब जो 4 डिजिट का ओटीपी आता है उसको बाईपास करने के लिए। तो हम यहाँ पे अभी ओटीपी डालते हैं, और अब यहाँ पे ब्रूट फोर्स ट्राई करते हैं। हम पहले ब्रूट फोर्स पढ़ लेते हैं। लो
तो देखिए हम पहले ब्रूट फोर्स देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास एक पैरामीटर है और एक ये है। तो यहाँ पे तो आपको डालना है फ़ोन नंबर, और यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे डालना है आपको OTP। और यहाँ पे आप लिखोगे रैंडम, जो आपके पास OTP होते हैं। आपने यहाँ पे लिखा 1 2 3। वो इतना मोटा क्यों हो रहा है, लॉड लो, कंट्रोल Z करते हैं। ये 1 2 3 4। तो आपके पास ये क्या आएगा, यहाँ पे एक इस टाइप से OTP आएगा। और आपको OTP मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस OTP का आपको पता नहीं है, आप यहाँ पे क्या करोगे, इस OTP ब्रूट फोर्स करोगे। आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक पासवर्ड लिस्ट जनरेट करने वाले हैं। पहले पासवर्ड लिस्ट जनरेट करने के बाद हम यहाँ पे पासवर्ड लिस्ट 4 डिजिट के नंबर्स की हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। मतलब हम यहाँ पे 4 डिजिट के नंबर की पासवर्ड लिस्ट लगाएंगे और फिर देखेंगे क्या मतलब वहाँ पे उसमें फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपको वैलिड OTP हो, ये यहाँ पे हमको ला के देने वाला है। और यहाँ पे मैंने गलत चीज़ें डाल दी है, जहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर डालना है वहाँ पे मैंने OTP डाल दिया। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आप रैंडम मोबाइल नंबर डाल सकते हो, डालो। अब यहाँ पे OTP डालते हैं, OTP डाला हमने। यहाँ पे अभी आप क्या करोगे, आप यहाँ पे OTP की जो फील्ड है इसमें आप ब्रूट फोर्स लगाओगे। ब्रूट फोर्स लगाने के बाद आपको राइट OTP यहाँ पे आप गेस्ट कर लोगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये, आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट एंड रिक्वेस्ट OTP, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे OTP के लिए। फिर एंटर ए इनकरेक्ट OTP, आपको यहाँ पे गलत OTP डालना है। गलत OTP डालने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे कैप्चर द रिक्वेस्ट, जो OTP आपने डाला है उसकी रिक्वेस्ट को आपको कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद आप यहाँ पे करोगे, उसको सेंड कर दोगे इंट्रोडर के पास, वेबसाइट इंट्रोडर के पास उसको सेंड कर दोगे। फिर आप यहाँ पे करना है सेट पेलोड। सेट पेलोड आप जब करोगे उस वेब से यहाँ पे OTP के फील्ड में आपको यहाँ पे फिर एक मिल जाएगा। ये क्या होता है, एक तरीके का पैरामीटर होता है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो कुछ भी रैंडम OTP। यहाँ पे हम पेलोड लिस्ट लगाने वाले हैं। फिर आपको करना है स्टार्ट अटैक एंड ये क्या करेगा लास्ट में, इफ अगर यहाँ पे रेट लिमिटिंग नहीं है। रेट लिमिटिंग का मतलब अब यहाँ पे जैसे कोई अकाउंट है, कोई वेबसाइट है, उसमें क्या करते हैं, जैसे आप गूगल में कभी भी ट्राई करना किसी भी चीज़ में, जब आप वहाँ पे लॉगिन करोगे तो एक वेबसाइट क्या करती है, आप वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट में 10 बार OTP ट्राई कर सकते हो 5 मिनट में। तो वहाँ पे क्या कर रखा है उन्होंने, रेट लिमिटिंग लगा रखी है। आप वहाँ पे 10 OTP के बाद वहाँ पे ट्राई नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने मतलब 10 OTP के बाद आप वहाँ पे ट्राई नहीं कर सकते, 5 मिनट बाद जाके ट्राई करोगे तब वहाँ पे ट्राई कर पाओगे। तो ये क्या हुआ, उन्होंने रेट लिमिटिंग लगा रखी है वहाँ पे कि आप यहाँ पे 10 OTP के बाद उसके बाद यहाँ पे ट्राई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे रेट लिमिटिंग नहीं है, अगर यहाँ पे रेट लिमिटिंग नहीं है तो आप यहाँ पे रैंडम मतलब कितने भी OTP ट्राई कर दो। तो ये क्या करेगा, लास्ट एंड द एंड हमको ये एक करेक्ट OTP ला के ही दे देगा। तो इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे OTP मतलब रेट लिमिटिंग नहीं लगा रखी है, आप यहाँ पे कितने भी OTP ट्राई कर सकते हो। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या यहाँ पे OTP रेट लिमिटिंग लगी है या नहीं लगी है। चलते हैं इस पर और हम उसको ट्राई करते हैं। जिंदगी बता दे तेरा फैसला। चलते हैं अपने ब्रेक सूट के साथ। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें ब्रूट फोर्स करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे इन्होंने रेट लिमिटिंग लगा रखी है नहीं, पहले हम थोड़ा सा नॉर्मल ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे इसमें बार बार OTP भेज के देखते हैं इस नंबर पर। देखिए OTP सेंड सक्सेसफुली, दोबारा फिर भेज के ट्राई करते हैं।
तो देखिए जब हम यहाँ पे बार बार हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओटीपी के लिए, ये क्या बोल रहा है हमें, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यू हैव ए रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ओटीपी, यू ट्राई अगेन इन द 5 4 and 3 minutes। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने रेट लिमिटिंग लगा रखी है। आप यहाँ पे एक ओटीपी भेजने के बाद जो दूसरा ओटीपी मंगा सकते हो वो 3 या 4 सेकंड 3 या 4 मिनट के बाद मंगा सकते हो यहाँ पे। तो इसको आप ओटीपी को मतलब ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे। आप जाएंगे इन टोटल पे, इन टोटल में जाने के बाद स्टार्ट ऐड पेलोड, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ करोगे ऐड पेलोड, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल नंबर लिस्ट लगानी है और यहाँ पे 0 से लेकर हमें लगानी है यहाँ पे 999। स्टार्ट टैग हो गया 99। तो यहाँ पे क्या करेगा आप, ये इसमें हमने क्या कर दिया, ब्रूट फोर्स कर दिया है। अरे ये हम मल्टीपल ओटीपी मंगा रहे हैं, ये नहीं है भाई, सॉरी, बिग मिस्टेक हो गई रे लाला। हाँ इसको करते हैं कट, इसको भी कट। हमें यहाँ पे ओटीपी, ये रहा हमारे पास ओटीपी जो मैंने आपको पहले वाला मेथड बताया, इससे आप किसी के नंबर पर अनलिमिटेड ओटीपी भेज सकते हो। तो ये आपको बेसिकली नहीं करना है क्योंकि हमारे पे सामने वाला परेशान हो जाएगा और आ सकता है दिक्कत नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ओटीपी ब्रूट फोर्स करना है। हमें यहाँ पे गेस्ट करना है ओटीपी। जिंदगी बता दे तेरा फैसला, यहाँ पे है तो जिंदगी। ओटीपी मंगाते हैं हम पहले तो, गलत ओटीपी है। तो अभी हम यहाँ पे अपना ओटीपी डालते हैं। जीरो जीरो। तो बेसिकली हम जैसे यहाँ पे ओटीपी इसको करते हैं इन टोटल, अब सेंड करते हैं इसको इन टोटल में सेंड करने के इसको यहाँ पे ऐड कर देना है आपको टारगेट में, जिसमें हम ब्रूट फोर्स करने वाले हैं, रैंडम ओटीपी ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पे गए और यहाँ पे आपको लगा देनी है पेलोड लिस्ट में आपको नंबर पे। आप यहाँ पे कहिए 1111 और इतने तक है जब इसको ओटीपी नहीं मिल जाता है। तो ये बेसिकली ये क्या करेगा, ट्राई करते जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे कुछ हमने ज़्यादा लगा दिया है तो इसको काट के थोड़ा लगाते हैं, डिस्कार्ड एंड क्लियर।
और ये हम यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर में आप यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो और नहीं मेरा हो। जो आपको मतलब इस वीडियो में नॉलेज मिलनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट मिलनी चाहिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यहाँ पे ओनली आपको स्टेप बता रहा हूँ कि आप कैसे ट्राई कर सकते हो। इसको मैंने पेलोड में ऐड करता हूँ। पेलोड में ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको कट करते हैं, यहाँ पे 0 0 की जगह पे अब यहाँ पे डालेंगे और इतने नंबर तक हमें इसको ट्राई करना है। तो डाल देता हूँ मैं 9 9 डाला मैंने। स्टार्ट अटैक करते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट में जो है ऑटोमेटिकली ये नंबर चेंज करता रहेगा और खुद ही खुद इसको टेस्ट करता रहेगा। देखिए यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऐसे ही यहाँ पे टेस्ट करते जाएगा। यहाँ पे अब ये नहीं शो हो रहा है। ऐसे ही आपको यहाँ पे ट्राई करना है इस OTP को बाईपास करने के लिए। यहाँ पे OTP पे आप ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पे OTP ब्रूट फोर्स जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, ऐसे यहाँ पे आप यहाँ पे OTP को ब्रूट फोर्स कर सकते हो और OTP ऐसे बाईपास हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा बेसिकली जब आपको मतलब पता कैसे चलेगा कि OTP कौन सा हमारा राइट है। इसमें क्या मिलेगा आपको, या तो यहाँ पे स्टेटस स्कोर में चेंजेस मिलेगा या आपको रिस्पॉन्स इसमें चेंजेस मिलेंगे। और अगर इनमें से भी किसी में चेंजेस नहीं मिले तो आप यहाँ पे लेंथ को चेक करना। आपको यहाँ पे लेंथ ज़्यादा या किसी भी लेंथ का रिस्पॉन्स कम मिलने वाला है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें चेक करना है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमें, ये है बोल रहा है आपने यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर लिया OTP और ये अभी यहाँ पे इसको नहीं कर पा रहा है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रेट लिमिटिंग लगा रखी है कि यहाँ पे ये अटैक मतलब कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको जिस वेबसाइट में आपको ट्राई करना होगा आप यहाँ पे इस तरीके से उसमें टेस्ट कर सकते हो। तो ये नहीं है कि आपको हर जगह बग मिलने वाला है। आप अगर ये बग आपको मिलता है तो आप यहाँ पे किसी का भी अकाउंट टेक ओवर कर सकते हो और इसकी बाउंटी आपको बहुत ज़्यादा हाई मिलने वाली है। मतलब किसी वेबसाइट में अगर आप किसी भी यूज़र का अकाउंट टेक ओवर कर रहे हो इजीली OTP को ब्रूट फोर्स करके बाईपास करके उसमें रिस्पॉन्सेज में चेंजेस करके, तो यहाँ पे आप इस तरीके से वहाँ पे बाईपास भी कर सकते हो इजीली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे OTP बाईपास कर सकते हो जो मैंने अभी आपको तरीका बताया। फिर चलते हैं अपने, ये हमारे पास एडिशनल OTP बाईपास टेस्ट केसेस। वहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट OTP ये क्या बोल रहे हैं, डिफ़ॉल्ट OTP वैल्यूज आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। 1 1 ट्राई कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 वहाँ पे OTP ये चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सम एप्लीकेशन यूज डिफ़ॉल्ट OTP यूजफुल सच एज, वहाँ पे क्या करती है कुछ एप्लीकेशन जो होती है वहाँ पे वो सेट कर देती है बाय डिफ़ॉल्ट OTP। मतलब अगर वहाँ पे उन्होंने जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट OTP डाल रखा है वो क्या करते हैं जब वहाँ पे वेबसाइट में कोड लिखते हैं कोडर, तो वहाँ पे एक OTP टेस्ट केस करके देखते हैं क्या ये OTP मतलब सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वहाँ से उन्होंने मतलब कुछ कमी छोड़ी है वहाँ पे OTP जो होता है वो रिक्वेस्ट में आपको शो हो जाता है। आप रिक्वेस्ट में आपको OTP दिख सकता है। जब आपने OTP सेंड करोगे तो वहाँ पे आपको जब बैक एंड से OTP आएगा वहाँ पे वो रिवील हो सकता है, वहाँ पे लीक हो सकता है। आप वहाँ पे उसको चेक कर सकते हो रिस्पॉन्स में अगर OTP आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है वहाँ पे। इस तरीके से आप वहाँ पे फिर दूसरा टेस्ट केस क्या होता है, टेस्ट के डिफ़ॉल्ट OTP चेक मिसिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जब OTP लीक सर्वर रिस्पॉन्स, जब आपने यहाँ पे कहाँ गया हमारे पास वेबसाइट रिपीटर में गए और हम यहाँ पे इस मोबाइल नंबर पे OTP मंगा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने सेंड करा, सेंड करने के बाद क्या करेगा यहाँ पे हमें इस साइड में आपका OTP लीक हो गया अगर मतलब अगर यहाँ पे OTP के आप ट्राई करोगे OTP तो यहाँ पे आपको OTP यहाँ इस साइड में मिल सकता है आपको लीक हुआ OTP। यहाँ पे आप जब आपको दिख जाएगा फिर यहाँ पे आप राइट OTP डाल के उसमें लॉगिन कर लोगे इजीली, जहाँ पे आपको सर्वर के स्मॉल में भी दिख सकते हैं। फिर आपको थर्ड क्या करना है टेस्ट केसेस। इसमें क्या होता है सम एप्लीकेशन लीक OTP इन API रिस्पॉन्स एंड इंटरसेप्ट OTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड चेक OTP इज ए प्रेजेंट। मतलब वहाँ पे कुछ API क्या होती है आप वहाँ पे OTP की जो वैल्यू है ये यहाँ पे डालते हैं
और इस ओटीपी को आपको यहाँ से हटा देना है। ये क्या करेगा, इसको आपने हटा दिया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक ओटीपी वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट जा रही है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे ओटीपी की इसको फील्ड दिख नहीं रही, तो यहाँ पे चेक कैसे करेगा? अगर इन्होंने इसमें फ्लो लगा रखा होगा कि आपको यहाँ पे ओटीपी चेक ही करना है, ओटीपी का पैरामीटर होना ही चाहिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे उसको चेक करेगा, फिर देखेगा जैसे हम इसको सेंड करेंगे, अगर यहाँ पे देखते हैं इसको चेक कर रहा है नहीं कर रहा, तो देखिए इन्होंने बोल दिया क्योंकि इस पैरामीटर को भी चेक कर रहा है। तो आपको यहाँ पे इसको हटा के भी आप देख सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो भी एक बहुत बड़ी वैल्युबिलिटी है, वहाँ पे किसी का भी अकाउंट ऐसे हटा सकते हो, वहाँ पे उसका लॉगिन भी कर सकते हैं अकाउंट। अब आपको थर्ड क्या करना है, चेक इफ ओटीपी इज ऑल ओटीपी इज स्टिल वैलिड। तो हम यहाँ पे जो ओटीपी डाल रहे हैं, कंट्रोल जेड करेंगे, तो यहाँ पे अगर आपने 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले कोई ओटीपी मंगाया है और वहाँ पे अब भी वैलिड कर रहा है, आप यहाँ पे दोबारा ओटीपी डाल के देखोगे, जैसे कोई भी रैंडम ओटीपी है, मैंने इसका आया था तो मैं यहाँ पे डालूंगा और यहाँ पे इसको ट्राई करके देखूंगा क्या वो अब भी वैलिड है या नहीं है। तो बेसिकली इस तरीके से आप वहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। अगर वो यहाँ पे वैलिड हुआ तो ये क्या करेगा, आपको अकाउंट में डायरेक्टली लॉगिन करा देगा। तो यहाँ पे ओटीपी अगर वैलिड हुआ तो आपको यहाँ पे इजीली लॉगिन मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। अब हमारे पास होता है रेट लिमिटिंग अटैक ओटीपी ऑन एटीपी। जो हमारे पास ओटीपी होता है, फोन नंबर ये यहाँ पे 222222 एंटर द वैलिड ओटीपी एंटर सब रिक्वेस्ट अंडरस्टैंड इट इंट्रूडर एंड सेट द वैलिड ओटीपी पेलोड रिस्पॉन्स। तो जब हमने भी यहाँ पे ओटीपी पे वो लगा के देखा था हमारा, उसमें पेलोड लगाया था इंट्रूडर में जाके, तो यहाँ पे वो बेसिकली ट्राई करने के लिए बोल रहे थे, हमने बेसिकली पहले ही कवर कर लिया। इसके बाद जो है ना, ये पेलोड नंबर आइडेंटिफाई रिस्पॉन्स लेंथ चेंज। ओह नो बेबी, तो यही यहाँ पे बोल रहा है आपको वहाँ पे ओटीपी ब्रेक फोर्स करना है। अब देखते हैं हमारे पास और कोई नहीं, इतना हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये सब चीज़ें मेथड थे जो मैंने आपको अभी आज की वीडियो में जितनी मेथड बताए, आप यहाँ पे मतलब रियल वेबसाइट में आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो कि वहाँ पे आपको फिर एक बार मतलब किसी अगर आप 10 वेबसाइट टेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आप ओटीपी डायरेक्टली ऐसे बाईपास ही कर सकते हो। तो मैंने भी बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे मैंने ओटीपी बाईपास किया था, मैं उसका आपको नाम तो बताने वाला नहीं, जो मैंने आपको फर्स्ट वाला केसेस दिखा था पूरे रिस्पॉन्स को चेंजेस करके, मतलब वहाँ पे मैंने वहाँ पे टोकन नहीं डाला था, तो मुझे बेसिकली उसका टोकन मिला था बाद में, और वहाँ पे मैंने उसको इजीली बाईपास भी कर दिया था। और उस वेबसाइट का नाम तो अगर मैं बताऊँगा तो यहाँ पे यूट्यूब गाइडलाइन मुझे इस वीडियो को ब्लॉक कर सकती है, तो मैं आपको उस वीडियो का नहीं बता रहा हूँ। मैं अभी उसका रिस्पो दिखाता हूँ आपको, मैंने उसका POC बना था। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, तो इस वेबसाइट में मैंने बेसिकली बग ढूंढा था, जहाँ पे मैंने एक मोबाइल नंबर डाला और मेरे पास यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP गया, OTP मेरे पास था, ये मेरा पर्सनल अकाउंट से बेसिकली मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा था, इसको मैंने रिपोर्ट करा था और इन्होंने मुझे अच्छी बाउंटी भी दी थी। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे फॉल्स आ रहा था, तो फॉल्स करने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रू में चेंज करा इसको रिस्पॉन्स को, और यहाँ पे फिर मुझे डायरेक्टली इसने डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे इसको रिडायरेक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डाला और नेक्स्ट पेज भी हमारा कौन सा है, सीधा डायरेक्टली लॉगिन का आया, ये डायरेक्टली इसमें हमें लॉगिन मिल गया। तो इन्होंने हमें यहाँ पे क्या खिलाया था, इन्होंने हमें अच्छी पेप्सी दी थी और पिज्ज़ा खिलाया था जब मेरे साथ मेरे दोस्त रहते थे। तो ये वेबसाइट थी जिसमें हमने मतलब बेसिकली टेस्ट करी थी, और हमने इसमें कोई भी गलत तरीके से टेस्टिंग नहीं करी थी। तो इनको हमने जाकर इनको रिपोर्ट करा और अच्छी इन्होंने हमें अच्छी बाउंटी दी, और अब इसमें वेबसाइट में बग फिक्स हो चुका है बेसिकली। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और ऐसे अगर आप आगे हमारा इन्फॉर्मेशन कंटेंट देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और आप हमें बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो हम उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो गए बीच में, मतलब आपको कौन सा टॉपिक बीच में समझ में नहीं आया है, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और मैं आपको पर्सनली गाइड भी करने वाला हूँ। आप हमारे एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है
जहाँ पे आप मुझे बोल सकते हो, आप यहाँ पे मुझे कमेंट कर देना व्हाट्सअप, तो मैं आपके पास डायरेक्टली उसका लिंक भेज दूँगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हो, जहाँ पे हमारे पास रोज़ हम अपनी साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, उनसे रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं। तो आप यहाँ पे अगर इसमें आपको ज्वाइन होना है तो आप मुझे कर देना कमेंट में व्हाट्सएप, इस वीडियो के नेक्स्ट में आपको डाल देना व्हाट्सएप के नाम से, तो मैं यहाँ पे आपको व्हाट्सएप की डायरेक्टली लिंक सेंड कर दूँगा, फिर आप हमारे व्हाट्सएप में ज्वाइन हो सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।